बैठ जाइए, शोर शराबे आसपास में नहीं होना चाहिए, और पेन डायरी रख लीजिए अपने पास। ठीक है जी दोस्तों, तो मैं विजिबल हूँ आप सभी को? आप सभी को विजिबल हूँ? अगर विजिबल होना तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए आप सभी लोग। हाँ सर आप दिख रहे हो? फटाफट है ना चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। हाँ सर आप विजिबल हो हमें, है ना? तो फटाफट चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए आप सभी लोग। जी, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कि आप सभी लोग मेरे को देख पा रहे हो। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, तो अपने जो वेबिनार है ना, जो अपने सेशन होने वाला है, ठीक है, ये इसका टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग लीड क्वालिफिकेशन। कि हम लोग क्या करते हैं कि सही लीड पे टाइम नहीं देते, लीड की पहचान नहीं कर पाते कि यार कौन सी लीड पे ज्यादा टाइम देना चाहिए, कौन सी लीड पे कम टाइम देना चाहिए, ताकि हमारी क्लोजिंग है ना बढ़ सके। समझ रहे हो? तो आज वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या सब लोगों ने पेन डायरी ले ली अपने पास? अगर आप लोगों ने पेन और डायरी अगर रख ली है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर रेडी रेडी रेडी, कि हमने पेन और डायरी ले ली है, आप जो हमें बताने वाले हो ना उसका नोट्स हम बनाने के लिए रेडी है। फटाफट चैट बॉक्स में है ना आप लोग रेडी टाइप कर दीजिए अगर आप लोगों ने पेन डायरी ले ली है। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी, रेडी 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 रेडी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, बिल्कुल पूजा जी रेडी हो? तो देखो, आज मैं आपको इस टॉपिक पे अच्छे से हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर ये चीज आप यूज करोगे, आपकी सेल्स इंक्रीज होने वाली है, आपकी सेल्स 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी जाने वाली है। ठीक है, तो अपन अपने सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं ना। तो मैं जस्ट आपको ना अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। सो दोस्तों, क्या मेरी पीपीटी दिख रही है आप सभी को? क्या मेरी पीपीटी विजुअलाइज है? आपको पीपीटी दिख रही है तो यस टाइप कर दीजिए। फटाफट यस टाइप कर दीजिए। हाँ सर आपकी पीपीटी हमें दिख रही है। ठीक है, फटाफट फटाफट यस टाइप कर दीजिए आप। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है? प्रोस्पेक्टिंग लीड क्वालिफिकेशन, कि हम सही लीड की पहचान कैसे करें, किस लीड पे ज्यादा टाइम दें ताकि अपनी क्लोजिंग निकल सके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हॉट लीड्स को कैसे पहचान करें, कि हॉट लीड्स कौन सी होती है। ठीक है, अब देखो, हॉट लीड्स वह लीड होती है जिन्हें पैकेज में पहले से इंटरेस्ट है, उन्होंने मीटिंग देख ली, उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, सब कुछ उन्होंने देख लिया, और उनको कोर्सेस में पैकेज में इंटरेस्टेड है, वो तैयार है पैकेज लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सेकंड चीज, शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, वह जल्दी सीखना और काम शुरू करना चाहते हैं। वो आपको बोलते हैं सर मैंने मीटिंग देख ली है और मेरे को ना अभी काम स्टार्ट करना है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक क्या है? कुछ उनके जेन्युइन डाउट्स होंगे। अब देखो, उनके जो जेन्युइन डाउट कौन से होंगे? सर फीस कितनी लगेगी? ठीक है, ट्रेनिंग क्या होती है इसमें, कब कब ट्रेनिंग होती है, सपोर्ट क्या मिलेगा, क्या टाइम है, और रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि सर मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, सब कुछ मेरे को समझ में आ गया, मेरे को ये बताओ कि सर इसमें ट्रेनिंग कब होती है, और इसमें मेरे को सीखने के लिए क्या क्या मिलेगा, पेमेंट मेरे को इसमें कैसे मिलेगा। ये जेन्युइन क्वेश्चन उन लोगों के होते हैं। ठीक है, तो आप मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, इनको नोट करना आप, इनको नोट करके रखोगे ना तो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक क्या है? निर्णय के करीब होते हैं, मतलब वो डिसीजन के बहुत करीब होते हैं। फर्क क्या है ना, थोड़ा सा ट्रस्ट, उनको थोड़ा सा ना अपने ऊपर बिलीव दिलाना होता है। नॉर्मल तरीके से आप बात करके उनको ट्रस्ट दिला के आराम से उनको क्लोज कर सकते हो। इसे बोलते हैं हॉट लीड्स। हॉट लीड्स का मतलब क्या है? कि उन लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ समझ रखा है, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बस अपन को करना क्या है, अपन को उनको थोड़ा सा पिच करना है, खाली उनसे बात करनी है, और जो उनके जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, जेन्युइन डाउट्स होते हैं, उनके बारे में उनको बताना है। ठीक है, तो फिर वो है ना आराम से डिसीजन लेके वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, सर मेरी आईडी वापस नहीं आ रही है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं मैम, आप है ना टेक टीम को मैसेज करना। ठीक है, अभी देखो, हॉट लीड्स में आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट है, हॉट लीड से आप नॉर्मल बात करोगे ना, जो जेन्युइन क्वेश्चन उनके होते हैं, बस उन क्वेश्चन के आप आंसर दोगे ना, वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नई लीड और कोल्ड लीड में क्या अंतर है। ठीक है, समझना कि कौन सा समय कौन सी लीड पे अपन को ज्यादा टाइम देना। अब देखो, आप में से काफी सारे
लोग हैं जो या तो पेड लीड्स पे काम कर रहे हैं या ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट कर रहे हैं, राइट है। इंस्टाग्राम फेसबुक से डीएम करके वो लीड्स निकाल रहे हैं, राइट है। तो अब समझना वार्म लीड्स और कोल्ड लीड्स में अंतर क्या है। देखो होल्ड लीड्स तो आपको पता है कि जो बंदा पेमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है वो हॉट लीड है। अब कोल्ड और वार्म में से मतलब समझो, ठीक है। पहले अपन समझते हैं कोल्ड लीड्स क्या है। कोल्ड लीड्स का मतलब होते हैं जो लीड्स बिल्कुल फ्रेश है, जो आपके व्हाट्सएप पे सिर्फ कनेक्ट हुई है अभी तक, उसे कोई रुचि नहीं है, या उसने अभी तक कोई मीटिंग नहीं देखे, ना उसे कोई सर्विस के बारे में पता है, ना कोई उसको पैकेजेस के बारे में पता है, ठीक है। सेकंड चीज, जागरूकता बढ़ाना पहला कदम, यानी वो क्या करते हैं, खाली उसके बारे में जानना चाहते हैं कि यार क्या चीज है, क्या पैकेज है, क्या काम करना पड़ेगा, क्या कोर्सेज सीखने पड़ेंगे, राइट। वो सिर्फ जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है, समय लगता है, प्रोसेस लंबा, यानी वो समझना, वो क्या करते हैं, सिर्फ काम को देखते हैं, काम के पहचान करते हैं, टाइम पास में मतलब आपसे जितना उसके फ्री की जानकारी लेना चाहते हैं, राइट है। चौथा चीज क्या है, धैर्य और वैल्यू दे, मतलब अब उनको क्या करना है, जो कोर लीड्स आती है ना, उनको पहले आराम से काम के बारे में जानकारी देनी होती है। उनको जिस भी प्रकार से आप जानकारी देते हो, चाहे आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करो, चाहे आप उनको मीटिंग में इनवाइट करो, पहले उनको मीटिंग की जानकारी दो। सेकंड चीज, मीटिंग के बाद में उनसे अच्छे से बात करो, उनसे पूछो कि सर आपने मीटिंग देखी, काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, कौन सा कोर्स सीखना चाह रहे हो, कौन सी स्किल सीखना चाह रहे हो, राइट है। इसके साथ साथ उनको थोड़ा टाइम दो और उनको फॉलोअप सेंड करो, कंटेंट सेंड करो, उनको जानकारी दो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन वार्म लीड्स की। ये लीड्स कौन सी होती है, देखो ये ना हॉट होती है ना कोल्ड होती है, ये बीच की लीड होती है, जिनका अभी प्रोसेस चल रहा है, वो वर्क को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। देखो वार्म लीड्स का पहला टॉपिक क्या है, रुचि है लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे, यानी उनको काम स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है वो लोग, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन लेने के न लेने के बहुत रीजन है, हो सकता है उनको अभी तक काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली होगी, उनको जरूरत है, नीड है, वो करना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनको पूरी क्लियरिटी ना मिली हो। तो पहले तो उनको अच्छे से जानकारी देना, ठीक है। सेकंड चीज, वो लीड क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहती है, समझो। सेकंड टॉपिक क्या, अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी फीस अपन की लग रही है, कितने पैकेजेस है, कौन कौन से कोर्स है, कैसे इसमें पेमेंट आता है, मैं कैसे कमा सकता हूँ, वो जानकारी लेना चाहते हैं, वो लीड्स। जो बीच की लीड्स होती है, ना कोल्ड होती है ना हॉट होती है, सिर्फ बीच में रहती है वो लोग, ठीक है। ती- तीसरा टॉपिक क्या है, संपर्क बनाए रखते हैं और भरोसा बनाए, यानी उनसे कनेक्शन बनाए रखना है, वो भी अपन से कनेक्शन बनाए रखते हैं। सेकंड चीज है उनको ट्रस्ट दिलाना। जो वार्म लीड है ना, वो ऐसी लीड है जो मीटिंग में भी आती है, आप जब कॉल करते हो तो कॉल भी अटेंड करती है, आपसे बात भी करती है, और लास्ट में एक चीज बोलते हो, ठीक है सर, ठीक है मैम, मैं देखता हूँ, सोच कर बताता हूँ। ना तो हाँ का जवाब दे रही है, ना का जवाब दे रही है, मतलब वो सिर्फ प्रोसेसिंग में चल रही है अभी, राइट है। अब आपको करना क्या है, उनको डिसीजन दिलाने के लिए आपको उनसे एक रिलेशन बनाना है, उनसे एक रिलेशन बनाना है, ताकि वो क्या करे, आप पे ट्रस्ट कर सके। उनको ये दिखाओ कि सर हम जो यहाँ पर है ना, आपके लिए है, आपकी हेल्प करने के लिए है, राइट है। अब अपन चौथे टॉपिक पे बात करते हैं, सही समय और सही ऑफर का इंतजार। जो लीड होती है ना, अब समझ लो उन्होंने काम देख रखा है, सब कुछ जानकर ले ली, कंपनी के बारे में, आपके बारे में, पैकेजेस, कोर्सेस, क्या पेमेंट मिलेगा, सब कुछ जानकर ली। अब वो क्या करते हैं कि यार कुछ ऑफर आ जाए ना तो मैं ऑफर में स्टार्ट कर लूँ, या फिर कुछ मेरे को कुछ बेनिफिट देते हो, राइट है। तो फिर अपन को क्या करना, उन लीड्स को ना जब ऑफर आए तो उसमें उनको क्लोज करने का ट्राई करना है, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करनी है। अब कोई कस्टमर है, समझना, उसने ट्रेनिंग देख रहा है, वो मीटिंग सब कुछ देख रहा है, अब वो जान रहा है कि सर मेरे को स्टार्ट करना है, और ये चलो ठीक है, चलो मैं सोच के बताता हूँ। अब आपको करना क्या है, उनसे बात करना, उनसे पूछना, ठीक है सर, मुझे ये बताइए, आपने मीटिंग देख ली है, ट्रेनिंग आपने सब कुछ देख लिया, पैकेजेस के बारे में जानकारी मिल गई, कंपनी के बारे में जानकारी मिल गई, सब कुछ आपको मिल गया, तो आप अब आप सोचना क्या चाहते हो, उनको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करना है, समझ। ये होती है वार्म लीड्स जो प्रोसेसिंग में चल रही है, मीटिंग भी देख रही है, काम को भी समझ रही है, पैकेजेस की सारी चीज की जानकारी इसके पास, बस डिसीजन नहीं ले पा रही, उसे होते हैं वार्म लीड्स, ठीक है। कोल्ड लीड्स कौन सी होती है, कोल्ड लीड्स वो होती है जो अभी अभी अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए, ना मीटिंग देखी है, ना ट्रेनिंग उनको पता है, ना उनको ये पता है कि इस चीज पे कंपनी काम करती है, क्या कोर्सेज है, कुछ भी नहीं पता। तो कोल्ड लीड्स को काम समझाना है, वार्म लीड्स को आपको जो प्रोसेस में उनको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करना है, और हॉट लीड्स है ना, वो ऑलरेडी सब कुछ रेडी है, बस उनका पेमेंट प्रोसेस आपको कंप्लीट कराना है, राइट है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात आती है सही सवाल कैसे पूछूं। ये जो तीन प्रकार की लीड्स होती है, हॉट लीड्स, कोल्ड लीड्स और वार्म लीड्स, अब इनसे अपन सही सवाल कैसे पूछे, यानी ऐसा क्या सवाल पूछे जिससे ये लोग है ना ज्वाइनिंग करें। देखो पहली चीज, कोई भी लीड अगर आपके पास आती है, काम को देख रही, काम को समझे, पहले उनका गोल समझे, कि भाई आप हमारे पास आए हो तो आपका पर्पस क्या है, आप यहाँ पे कमाने के लिए आए हो,
यहाँ पे आप सीखने के लिए आ रहे हो या फिर आप यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आ रहे हो, पहले उनका गोल समझो। ठीक है। सेकंड चीज, उनकी जरूरत जाने, उनको नीड क्या है, उनको सीखने की नीड है, उनको इनकम की नीड है, या फिर उनके पास टाइम रहता है इसलिए वो काम को देख रहे हैं। सेकंड चीज क्या है, उनकी नीड समझो। देखो ये चीजें जो है ना, अगर अपन कस्टमर से उनसे पूछेंगे ना, उनसे उनके बारे में जानकर लेंगे कि सर मैं समझ गया आप हमारे पास काम देख रहे हो, समझ रहे हो, सर ये जानना चाह रहा हूँ कि आप करते क्या हो। अच्छा सर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है सर। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, तो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहे हो आप, सर जान सकता हूँ रियल रीजन क्या है, रियल गोल क्या है आपका। उनसे उनका गोल पूछो, उनसे उनकी नीड पूछो, जरूरत पूछो उनको कि सर आप काम करना चाह रहे हो, समझ सकता हूँ सर कि आपको पैसों की परेशानी है या कुछ स्किल सीखना चाह रहे थे या कुछ और रीजन। अब जो भी उसकी परेशानी है वो बताएगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है या फिर मेरे को स्किल सीखना है। ठीक है। तीसरी चीज, उनकी बातें ना बड़े ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है कि कस्टमर से अपन बात करते करते ना, अब कस्टमर बोलता है कि सर मेरा ये चीज था और मैं ये सीखना चाह रहा था, या फिर मेरे साथ पहले फ्रॉड हो गया ऐसा वैसा। अब अपन क्या करते हैं, अपन अपन उनको ज्ञान देने लग जाते हैं, अपन उनको बताने लग जाते हैं कि सर, सर फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं होता सर, पता है बहुत सारी सर ऐसी कंपनी आती है इधर उधर इधर, तो ऐसा नहीं करना। उनको बीच में टोकना नहीं है, पहले उनकी पूरी बात आप लोगों को सुननी। जब भी आप कस्टमर से बात करो, उनको आप समझाओ या फॉलो अप करो, तो ट्राई करो कि 80% है ना आपको कस्टमर को बोलने देना। 80%, 20% आप लोगों को बोलना। आपको क्या बोलना, सिर्फ आपको जानकारी देनी। कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि यार जो सामने बंदा बैठा नहीं, ये मेरे को कोई सामान बेच रहा है, ये मेरे को कोई पैकेज बेच रहा है, जबरदस्ती बेच रहा है, ये नहीं लगना चाहिए उनको। उनकी बात समझो। देखो कई बार क्या होता है कि अगर कस्टमर के, देखो आप समझना, एक जो पर्सन है वो पूरे दिन काम करता रहता है, घर की, परिवार की, जॉब की, रिश्तेदारी की, काफी सारी प्रॉब्लम उसके दिमाग में घूमती रहती है, काफी परेशान रहता है। वो ये चाहता है कि यार कोई ऐसा बंदा मेरे को मिले जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, उसको मैं अपने मन की बात बता सकूं। मैं रियली बता रहा हूँ, कस्टमर की अगर आप बात सुनने लग गए ना, मैं रियल बता, जो रिलेशन बनता है कस्टमर के और आपके बीच में, एक ऐसा जबरदस्त रिलेशन बनता है, अगर वो कस्टमर आपके पास में काम देख रहा है ना, तो एक ना एक दिन वो ज्वाइन करता ही करता है। अगर उनकी बात सुन लोगे ना, वो सिर्फ बात सुन के भी नहीं, कि ना पैसा देके चला जाता है अपन। राइट है। ठीक है। चौथा टॉपिक क्या है, सोल्यूशन पे फोकस करो। अगर किसी कस्टमर ने आपसे पूछा, सर आपके मैंने मीटिंग देख ली है, काम भी मैंने समझ लिया, कोर्सेज भी मेरे को अच्छे लगे और मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, मैं वर्क स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, सर पैसा नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ सर, मेरे को थोड़ा जानकारी दो सर, मैं यहाँ पे मैं काम स्टार्ट कर लूंगा तो मैं क्या कमा पाऊंगा, क्या मैं सीख पाऊंगा। तो आपको क्या करना, उनके सोल्यूशन पे ध्यान देना। कैसे, पहले उनसे पूछना कि सर मेरे को एक चीज बताओ, चलो मानते हैं कि आपको यहाँ पे काम करना है, सीखना है। सर काम करने के लिए और सीखने के लिए ना पहले टाइम लगता है, क्या 3 घंटे आप दे पाओगे इस प्लेटफॉर्म पे। अगर वो बोले हाँ सर बिल्कुल मैं दे पाऊंगा, 3 घंटे दे दूंगा, ठीक है। सर मेरे को एक चीज बताओ, क्या सीखने पे आप फोकस कर पाओगे, सीखने के लिए अलग से टाइम निकाल पाओगे। वो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल निकाल पाऊंगा। ठीक है सर, अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए टाइम निकाल सकते हो, यहाँ पर आप सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हो, सर तो बिल्कुल यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। और आपकी जो प्रॉब्लम है, चाहे पैसों की प्रॉब्लम आपको आ रही हो, ठीक है, या कोई स्किल आप सीखना चाहते हो, तो मेन चीज तो देखो ज्यादातर कस्टमर के ना पैसों की प्रॉब्लम होता है। अगर उसको सब कुछ समझ में आ जाता है ना, तो वो यही पूछता है कि सर पैसा नहीं है मेरे पास, जब आएगा तब मैं दे दूंगा, घर वालों से पूछूंगा, रिश्तेदार मतलब मम्मी पापा, कोई स्टूडेंट होगा तो बोलेगा मैं अपने मम्मी पापा से पूछूंगा, कोई अच्छा खासा पर्सन है जो खुद जॉब करता है वो बोलता है कि सैलरी आएगा सर तब देखता हूँ। तो उनको ये नहीं बोलना कि सर आप तो कहीं से अरेंज करके कर लो, आप मम्मी पापा से क्या बात करोगे, आप सक्षम हो अपनी लाइफ में, ये नहीं पूछना, उनको टाइम दो, रिलेशन बनाना। उनके बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं, आप मम्मी पापा से बिल्कुल पूछो, आप सैलरी का टाइम लेना चाहते हो सैलरी तक का टाइम रखो आप, ठीक है। मेन चीज क्या है, उनको सोल्यूशन फोकस हो। सोल्यूशन क्या है उनका, पैसों की, उनका जो पैसों का सोल्यूशन निकालना, वो कैसे। अगर कोई स्टूडेंट है, वो बोलता है कि सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, सब समझ लिया, लेकिन एक बार मम्मी पापा से पूछूंगा, अगर वो आप परमिशन देंगे तो मैं सर बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, मेरे को करना है स्किल सीखनी। अब आपको क्या बोलना है, ठीक है बिल्कुल, आप अपने मम्मी पापा से बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है। आप उनको हमारी कंपनी के प्रोसेस के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में उनको समझाना। हो सके तो आप, अगर आपको लगे कि यार आप ठीक से नहीं समझा पा रहे हो, तो आप मेरी हेल्प ले लेना, आप मेरे को लाइन पर ले लेना, तो मैं उनको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। इससे क्या रहेगा, उस कस्टमर को ऐसा नहीं लगेगा कि अपन यार उनको बोल रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको लगेगा यार ये बंदा रियल है, अपने बारे में सोच रहा है। ठीक है। और जो पर्सन है वो बोला कि सर 1 तारीख को मेरी सैलरी आएगी, मैं 1 तारीख तक स्टार्ट करूंगा, अभी पैसा नहीं है। आप उसको बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं, 1 तारीख तक आप वेट कीजिए, तब तक आप प्रोसेस को समझिए, तब तक आप काम को देखिए, और अगर इसके बीच में अगर अरेंज हो सकता है तो कोशिश करके देख लीजिए। क्योंकि मेन रीजन क्या है आपका सर यहाँ आने का, पैसा कमाना, और आपको पता है कि टाइम बहुत कीमती है, टाइम इज मनी। अगर आपकी जो सैलरी 1 तारीख को आएगी, तो सर 1 तारीख और आज के बीच में कितना टाइम हो गया, सोचो कितने दिन का गेप हो गया, इतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो सर आप ट्राई कीजिए, अगर हो पाता हो तो जल्दी करने का ट्राई कीजिए।
इससे क्या रहेगा, कस्टमर ये सोचेगा यार ये बंदा टाइम दे रहा है और मेरे को जबरदस्ती दोनों नहीं कराना चाह रहा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जब भी आप उसको कॉल करोगे वो कॉल अटेंड करेगा, आपका अच्छे से बात भी करेगा, और जो रियल प्रॉब्लम होगी वो आपको शेयर करेगा। ठीक है, तो सही सवाल कैसे पूछे, इन चीजों पे ध्यान रखना है कि कस्टमर को आपको सिर्फ 4 सवाल पूछना है। पहला, उनका गोल समझना है। सेकंड, उनकी जरूरत जाननी है। तीसरी चीज, उनकी बातें ध्यान से सुननी है। और चौथी चीज, उनके सोल्यूशन फोकस करना है। उनसे पूछो सर ठीक है इस चीज का अपन सोल्यूशन निकालते हैं। राइट है, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे को ये बताओ, जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ क्या उनको नोट कर रहे हो आप सभी लोग? क्या समझ में आ रही है? मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ, जो टॉपिक में आपको समझा रहा हूँ, वो सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है ना तो यस टाइप करो। यस यस, हाँ सर आप जो बता रहे हो हमें समझ में भी आ रही है, क्लियर है हमें कि आप जो बता रहे हो हमें अच्छे से समझ में आ रही है, क्लियर है। और हम नोट्स भी बना रहे हैं। क्या आप लोग नोट्स बना रहे हो? अगर नोट्स बना रहे हो ना तो टाइप करो नोट्स। चैट बॉक्स में ना फटाफट नोट्स टाइप कर दो, हाँ सर हम नोट्स बना रहे हैं। फटाफट नोट्स टाइप करो, नोट्स 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 नोट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, आज इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में जो बंदा नोट्स बना रहा है ना, ये समझो उसकी इनकम, उसकी सेल्स ग्रोथ करने वाले, वो ग्रोथ करने वाला सेल्स के अंदर। अगर उसकी महीने में 5 जोनिंग आ रही है, 7 जोनिंग आ रही है, तो अब से उसकी इनकम है ना, उसकी जोनिंग बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो मेन टॉपिक है ना वो नोट कर लेगा। अब उसको पता रहेगा कौन सी लीड पे किस प्रकार से अपन को रिएक्ट करना है, कौन सी लीड अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करती है, कौन सी लीड अपने लिए हॉट है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि अपन किस लीड पे अपन को कितना समय देना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो, जो हॉट लीड्स होती है, जो पेमेंट करने वाली लीड्स होती है, उन पे आपको 60% समय देना। मान के चलो ऑफर आ गया, अब ऑफर में ज्यादातर जो नहीं निकलती, अब ऑफर में आप क्या कर रहे हो, हॉट लीड्स को नहीं, आप है ना मान के चलो कि वॉर्म लीड्स को टाइम दे रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये हॉट है। ऐसा नहीं करना। पहले आपको किस लीड पे टाइम देना है, हॉट लीड्स पे कितना परसेंट टाइम देना आपको, 60% आपको टाइम देना हॉट लीड्स पे। रीजन क्या है, इसने हॉट लिस्ट ने पूरा काम समझ रखा है, प्रोसेस समझ रखा है, पैकेज के लिए भी रेडी है, सब कुछ ये रेडी है, स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है ये। 60% टाइम अपन को, आपको इनको देना है। ठीक है, 30% टाइम है वो आपको वॉर्म लीड्स को देना है, क्योंकि ये भी प्रोसेसिंग में, ये सिर्फ जानकारी ले रही है, ऑफर्स देख रही है, डिटेल जितना उसके जानकारी ले, तो 30% टाइम आपको इनको देना है। और 10% टाइम आपको न्यू लीड्स को देना है, कोल्ड लीड्स को टाइम देना है। अब ये जो कोल्ड लीड्स है ना, ये कैसे वॉर्म लीड्स बनेगी, वॉर्म लीड्स कैसे हॉट लीड्स बनेगी, ये मैं समझाता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में जैसे लीड आपके व्हाट्सएप पर कनेक्ट होती है, आप चाहे उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो तो वो वीडियो शेयर करो, अगर मीटिंग के लिए इन्वाइट करते हो तो मीटिंग उनको दिखाओ। सेकंड चीज, फिर उनको जानकारी दो। वो हॉट लीड से, कोल्ड लीड से सीधी बनेगी, पहली बनेगी वॉर्म लीड्स, कोल्ड लीड से बनेगी वॉर्म लीड्स। अब वॉर्म लीड्स बनने के बाद में फिर वो बाकी का प्रोसेस देखेगी, समझेगी, आपसे बात करेगी, टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करेगी, फिर वो बनेगी हॉट लीड्स। समझ रहे हो? तो पहले आपको 60% टाइम किसको देना है, आपको 60% टाइम देना है हॉट लीड्स पे। 30% टाइम आपको किसको देना है, 30% टाइम आपको देना है वार्म लीड्स को। और 10% टाइम आपको देना है कोल्ड लीड्स को। ये आप ना नोट कर लो कि कौन सी लीड पे कितना टाइम देना है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो 10% टाइम है ना जो कोल्ड लीड्स को देना है ना, वो है ना हॉट लीड की बजाय आप कोल्ड लीड को देने लग जाते हैं। जैसे किसी कस्टमर ने आपको कॉल कर दिया, वो बोल रहा है सर मैंने आपकी मीटिंग देखी थी, मैंने बस 10-15 मिनट मैंने आपका वीडियो देखा है, कोई मीटिंग देखी है, मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि इसमें काम क्या करना है, थोड़ा मेरे को समझाओ। अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, उनसे 1 घंटा आधे घंटे उनसे बात करते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं, फिर लास्ट में वो बंदा क्या बोलता है, ठीक है सर मेरे को सोचने का टाइम दो, या फिर पैसा लगता है तो मैं नहीं करूँगा। समझ लो, तो ये चीज आपको नहीं करनी। 10% टाइम कोल्ड लीड्स को देने है, 30% टाइम आपको वार्म लीड्स को देना है, 60% टाइम आपको हॉट लीड्स को देना है, क्योंकि जो रियल जोनिंग आती है ना वो अपनी हॉट लीड से आती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी को? तो अपन पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्टेड और टाइम पास लीड की पहचान कैसे करें। अब देखो यहीं पे ना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो ऐसी लीड पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं जो अपना टाइम बर्बाद करती है, ज्वाइन ही नहीं करती, सिर्फ टाइम बर्बाद करती है। अब समझ आ, जो इंटरेस्टेड लीड होती है ना उसकी क्या पहचान होती है, उसकी देखो पहली पहचान, आपके काम के बारे में सवाल पूछता है। वो आपके काम के बारे में सवाल पूछता है, क्या क्या सवाल पूछता है, सर मीटिंग कितनी बजे होती है, मीटिंग बता दी सर हमारे डेली 6:30 बजे होती है। ठीक है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी कंपनी में कौन कौन से पैकेजेस हैं, पैकेजेस के बारे में जानकारी ले ली। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन से पैकेज में क्या क्या कोर्स मिलते हैं, कोर्सेज के बारे में जानकारी ले ली। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पैकेज से स्टार्ट करूँ तो मैं कितनी इनकम कर सकता हूँ, चलो उसके बारे में जानकारी ले ली। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी कंपनी पेमेंट कब देती है,
अपने भी बता दिए सर 7 दिन के अंदर एक बार देती है हर शुक्रवार को, ठीक है। सेकंड चीज, मीटिंग और ट्रेनिंग वो टाइम पे अटेंड करते हैं। मीटिंग भी वो देखते हैं, ट्रेनिंग भी वो देखते हैं, जो वीडियो आप सेंड करते हो वीडियो भी देखते हैं, फॉलो भी देखते हैं, मैसेज भी देखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, अपने लक्ष्य और जरूरत के बारे में बताते हैं, समझ लो, यानी उनका क्या गोल है, क्या उनकी जरूरत है और वो क्यों इस काम को देख रहे हैं, वो चीज भी आपको बताते हैं, ठीक है। अगले स्टेप जानने की कोशिश करते हैं, यानी आप समझ आ, जैसे आपने कम्युनिटी में कोई अपडेट डाला, जैसे कस्टमर न्यू अपडेट डाला वो तुरंत कॉल करेगा, सर अभी आपने ये अपडेट डाला, मेरे को बताओ ये क्या है, कैसे करना। ये होती है इंटरेस्टेड लीड की पहचान, क्योंकि उसको क्लियर है। अब मैं यहाँ पे हॉट लीड्स की पहचान नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इंटरेस्टेड लीड की पहचान बता रहा हूँ, जो आगे चल के हॉट लीड बनती है, राइट है। अब लास्ट क्या है, शुरू करने की इच्छा दिखाते हैं, वो सारी चीज जानने के बाद में, पेमेंट जानने के बाद में स्टार्ट करने में इच्छा दिखाते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। वो नई नई चीज, जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, क्या सपोर्ट मिलेगा, कितना क्या है सर, कैसे इनकम कर पाऊंगा, क्या इतना मैं करूंगा, जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब जो टाइम पास लीड होती है वो क्या करते हैं, केवल फ्री जानकारी लेने में रुचि रखती है, वो बोलती है कि सर मैं पैसा वैसा नहीं दूंगा, मेरे को बताओ फ्री में कोई काम है तो मेरे को बताओ, मैं करने के लिए रेडी हूँ, राइट है। सेकंड चीज, हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाते हैं, चलो मान के चलो कि अपने टाइम देके उनको पूरा काम समझा दिया, पैकेजेस बता दिया, अब वो क्या करती है, आपने बोला कि सर बताइए कि कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाह रहे हो, हाँ सर मैंने अच्छा लगा, सोच के बताता हूँ, बाद में देखता हूँ, बहाने बनाता रहता है। जब भी, अब तीसरी चीज क्या है, मीटिंग या कॉल, अब जब भी उनको मीटिंग के लिए इन्वाइट करते हो या फिर कोई उनको कॉल करते हो या कोई वीडियो भेजते हो तो वो टाल देता है, सर आज टाइम नहीं है मैं कल देखता हूँ, सर अभी आपने कॉल किया था मैं थोड़ा बिजी हूँ बाद में देखता हूँ, सिर्फ टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। लास्ट, कोई निर्णय नहीं लेता। अब देखो, चाहे आप उनको कितना समझा लो, कितना उनको मोटिवेट कर दो, कितना सब कुछ कर दो, वो लास्ट में ये बोलता है सर चलो मैं सोच कर बताता हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। यानी सिर्फ टालता रहता है, निर्णय नहीं लेता, डिसीजन नहीं लेता, ठीक है। अब देखो, सिर्फ सुनता रहता है वो बंदा, अपना टॉपिक क्या है, सिर्फ सुनता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। अब समझना कि वो लीड आ गई, वो आप उनको बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो कि सर हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी वो है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, लास्ट में ये बोलता है सर अच्छा है, मैंने आपका प्रोग्राम अच्छा लगा, चलो मैं अभी देखता हूँ, बाद में सोचकर बताता हूँ, एक्शन नहीं लेता, डिसीजन नहीं लेता। तो यहाँ पर है ना, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने इंटरेस्टेड लीड और टाइम पास लीड्स में अंतर बताया ना, कि हॉट लीड्स में या कोल्ड लीड्स में। इंटरेस्टेड लीड होती है ना, वो आगे चल के हॉट लीड्स होती है। बस आपको किन लोगों से बचना है, किन लोगों पे टाइम नहीं देना, ये जो टाइम पास वाली लीड होती है इन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी ने अगर आपको मना कर दिया, सर पैसा नहीं लगाऊंगा, छोड़ दो, उस कस्टमर पे ध्यान मत दो। अगर उसको करना होगा ना, व्हाट्सएप है ना, वो कम्युनिटी में है ना, वो देखता रहेगा, जब उसको करना होगा ना तो वो कर लेगा। तो उस कस्टमर पे इतना टाइम मत दो, बहाने बना रहा है, छोड़ दो, ऐसी लीड्स पे टाइम देना ही नहीं है आपको 1%। आपका फोकस किस लीड पे होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए इंटरेस्टेड कस्टमर पे, हॉट लीड्स पे, ठीक है, और वॉर्म लीड्स पे। पहले जो कोल्ड लीड्स पे टाइम देना है 10%, वॉर्म लीड्स पे टाइम देना है 30%, हॉट लीड्स पे देना 60%, तब जाके आपके ना ज्यादा से ज्यादा जोनिंग आएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो मेन टॉपिक थे ना, वो मैंने आपको समझा दिया कि अपन लीड की किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन यहाँ पे काम उनसे निकला सकते हैं, उनकी जोनी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मेरे को ये बताओ, आप सभी लोगों को जो मैंने ये टॉपिक बताई, ये सभी को आपको क्लियर हुआ, क्या ये टॉपिक आपको समझ में आए, जो मैंने आपको चीजें बताई ये क्लियर हुई आप सभी को? यस 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 सर, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दीजिए, सर मेरे को यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दो आप सभी लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो कि सर मेरे को ये यहाँ पे ना ये टॉपिक पे समझ में नहीं आया, और मेरे को ना यहाँ पे कहीं ना कहीं अब मैं ना यहीं पे आकर अटक जाता हूँ।